विपक्ष गठबंधन इंडिया ब्लॉक को रविवार को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने अकेला चलो का नारा देते हुए लोकसभा चुनाव के लिए अपनी बिसात बिछा दी है। टीएमसी ने प्रदेश में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी के गढ़ बहरामपुर से टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को अपना उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा में सीट का प्रतिनिधित्व कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी करते हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक बंगाल के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन चौधरी इस सीट से फिर से चुनाव लड़ने की मांग कर सकते हैं। उन्होंने बहरामपुर का 5 बार संसद में प्रतिनिधित्व किया है। ममता बनर्जी की पार्टी ने बंगाल की सभी 42 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इसी के साथ ही ये साफ हो गया कि बंगाल में टीएमसी इंडिया अलायंस में शामिल दलों के साथ कोई गठबंधन नहीं करने जा रही। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और टीएमसी कम से कम कहने के लिए तो एक साथ थे, लेकिन दोनों पार्टियों ने बंगाल में सीट बंटवारे की रणनीति पर अमल करने के लिए समझौता नहीं किया है। माना जा रहा है कि टीएमसी ने कांग्रेस को बहरामपुर समेत 2 सीटों की पेशकश की थी। हालांकि फिर टीएमसी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने टीएमसी पर अधिक सीटें देने के लिए दबाव डाला था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने अकेला चलो का ऐलान कर दिया। टीएमसी के ऐलान के बाद कांग्रेस ने कहा कि उसने बार बार पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ सम्मानजनक सीट बंटवारा समझौता करने की इच्छा जताई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि इस तरह के समझौते को बातचीत के जरिए अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, न कि एक तरफा घोषणा से। कांग्रेस हमेशा चाहती है कि इंडिया ग्रुप मिलकर बीजेपी से लड़े। अधीर रंजन चौधरी के गढ़ से यूसुफ पठान जैसे लोकप्रिय शख्स को चुनाव मैदान में उतारना टीएमसी पर लगातार उनके हमलों की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। टीएमसी के कट्टर आलोचक अधीर रंजन चौधरी ने पहले कहा था कि उनकी पार्टी टीएमसी से सीटों की भीख नहीं मांगेगी। उन्होंने इंडिया गठबंधन में साझेदार टीएमसी पर विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने के बजाय पीएम नरेंद्र मोदी की सेवा करने का आरोप लगाया था। इस तरह की टिप्पणियों से नाराज होकर टीएमसी ने कहा था कि गठबंधन सहयोगियों को बुरा भला कहना और सीटों का बंटवारा साथ साथ नहीं चल सकता।